हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, इनके जो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट और ये ड्यू एसओ रेगुलर एनसीएफ सभी स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है, सभी के पेपर जो सेम आते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट आपको पता चल गया। जो आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो आपकी जो 300 तक की हिस्ट्री है वो देखिए। तो व्हाट्सअप नंबर एंड टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी को भी ऐड होना है ग्रुप में तो मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफर्म कर दिया जाए कि देखिए टोटल इस पीडीएफ में हमने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं? 15 क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उसमें से हमने 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लिख रखे हैं। अगर आप पेपर में ये जो 10 क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी अगर करके जाते हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबरों से। इनमें से आपके पेपर में ना 100% आप कह सकते हैं 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और आपके पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 या तो 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है जिनके पास टाइम कम है, स्टडी करनी है और पेपर में की तैयारी करनी है। जो जॉब करते हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सिर्फ आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और एक चीज़ और देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में बताए जाएंगे। और ये पीडीएफ सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। और ये पूरे सिलेबस आप देख सकते हैं जो आपका है। तो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन क्या क्या है, किस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनके जो क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो ना, हमारी क्लासेस पहले से अपलोड है यूट्यूब चैनल पर एंड न्यू अपलोड कर देंगे। जिन भी स्टूडेंट को क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसको अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप 100% मान के चलिएगा गाइस, कि जो ये वाला क्वेश्चन है ना आपके पेपर में कंफर्म है कि ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करके जाना है। ठीक है, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन मिला सकते हैं कि ये क्वेश्चन आते भी पेपर में या नहीं, तो आपको पूरे कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसी में ये देख सकते हो और का मतलब पता है क्या है, कि जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन को हल्का हल्का घुमाया गया, इसमें से किसी भी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है, लेकिन आंसर सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में ही मिलेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्य में पुरातात्विक स्रोत के महत्व का प्रशिक्षण करें। तो ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को 4 टाइप से मिले, तो इस टाइप से आपके पेपर में आए तो लिख सकते हैं आंसर। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा ये होते क्या है, फिर इसकी जो योगदान है, ये महत्व है, क्या क्या है, तो ये सारे फिर इसके जो प्रकार भी आपको यहाँ उदाहरण के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेगा गाइस, कि जिससे आपको अच्छे से पॉइंट याद हो जाएंगे और आप अच्छे से निष्कर्ष लिख के पास आउट हो सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बनेगा वो देख सकते हैं। यूनिट आपका सेकंड, हर यूनिट से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है तो देख सकते हैं। तो इसमें जो आपको बताना क्या है, कि जो भारत की जो संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। और यहाँ पर देखिए इनकी जो सभ्यता है, संस्कृति का विकास के विषय में आप क्या जानते हो वही बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन का आप साथ के साथ लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। क्वेश्चन पता होंगे जब भी आप आंसर भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन किस आंसर का क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से है, तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये आंसर देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। जो ये वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा, आप कंफर्म है। ठीक है, भारत के
पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल तथा भारत के धातु युग की सांस्कृतिक विशेषता का वर्णन कीजिए। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि देखिए आपके पेपर में यहाँ पर हम 4 पॉइंट लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस टाइप से चारों में से एक के बारे में पूछा जा सकता है, 2 के बारे में भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है कि चारों के बारे में पूछा जाए, लेकिन ज्यादातर होता है सिर्फ 2 के बारे में पूछा है। हमने चारों के बारे में एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ देखिए, भारत के धातु युगनीय सांस्कृतिक विशेषता का वर्णन कीजिए। इसमें सिर्फ एक के बारे में पूछा गया है ना, ये वाली। और यहाँ देखिए, भारत के पुनर्पाषाण एवं मध्यपाषाण संस्कृति की समीक्षा कीजिए। इसमें 2 के बारे में पूछा गया है। और इसी में देखिए, भारतीय पुनर्पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए। इसमें सिर्फ 1 के बारे में। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पेपर में बनेंगे, एक या 2 के बारे में ही पूछा जाएगा, चारों के बारे में नहीं। लेकिन आपको चारों के बारे में आंसर पता होगा, जब भी तो आप कोई सा भी पॉइंट आए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ हेडिंग देखने को मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट है, तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद इस सेकंड वाले पॉइंट इसका है, मध्य पाषाण कालीन सांस्कृतिक के अकॉर्डिंग है। फिर ये थर्ड आपका देख सकते हैं इसका। इस टाइप से आपको हम समझा दे रहे हैं, जो कि आपको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली आंसर याद हो, समझ भी आ जाए किस टाइप से आंसर किसके हैं। तो ये 4 है। फिर निष्कर्ष। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर करके जाइएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, जो आपकी यूनिट थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बनते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एक निबंध लिखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका पतन कैसे हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मतलब कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आ सकता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर एक निबंध लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वितरण कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। हड़प्पाई नगरीकरण की प्रमुख विशेषता पर एक लेख लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लेसिंग को परिभाषित करें। हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अब आपका यूनिट जो 4 आ गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों के आर्थिक तथा धार्मिक जीवन में आए परिवर्तन का विवेचना कीजिए। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं पर एक लेख लिखिए। उत्तर वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज में आए परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है कोई सा भी, तो आंसर यहाँ सभी के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद में प्रतिबंधित सामाजिक, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये सारे इसमें अकॉर्डिंग इनके बारे में आपको बताना है। गाइस देखिए, इसके बाद जो आपका यूनिट 5 स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। जो बुद्ध संघ की कार्य प्रणाली और बुद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांत तथा बुद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 11 देख सकते हैं। तो इसी टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 11 देखिए, बुद्ध तथा जैन धर्म के उदय और पतन के कारण क्या थे, वर्णन कीजिए। मतलब कि जो इन दोनों का जो पतन कैसे हुआ, इनका उदय कैसे हुआ, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसी में इनके जो कारण बताने हैं उदय के क्या क्या थे, तो ये देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, हो सकता है आपके पेपर में सिर्फ एक के जैन के बारे में पूछा जाए, या हो सकता है कि दोनों के बारे में ही पूछा जाए। तो आपको दोनों के बारे में याद करके जाना है, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष। फिर इसके बाद जो आपका यूनिट है 6 आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन है, उसकी उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अशोक के धम्म के सिद्धांत, शिक्षाएं, विशेषता का वर्णन कीजिए। अशोक के धम्म नीति के महत्व का आंकलन कीजिए। अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट जो 7 है, उसके अकॉर्डिंग है, देखिए, संगमकालीन भाषा साहित्य के विकास के स्तर की व्याख्या कीजिए। संगमकालीन लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन का वितरण दे। संगम साहित्य में वर्णित आर्थिक स्थितियों की चर्चा कीजिए। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको। तो ये वाला क्वेश्चन है, जो कनिष्क प्रथम के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें ये कौन थे, इनके जो आपके महत्व के अकॉर्डिंग क्या है इनके महत्व, वो बताना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है,
तो यहाँ देख सकते हैं आपको टोटल ये पता है कितना है, 30, यहाँ पर 36 पेज है। यहाँ पर देखिए 35 पेज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने 15 क्वेश्चन है, 15 ना करके सिर्फ आप 10 क्वेश्चन भी इसमें से करते हैं ना, जो कि हमने अब ऊपर आपको लिखे थे, तो इस क्वेश्चन को करके आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर। इसमें से आपके पेपर में ना 5 से 6 क्वेश्चन आप कह सकते हैं 100% है कि आपके पेपर में ये देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाइएगा, जिससे कि आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाएंगे और आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबरों से। इसी तरह से कि जो बाकी के सब्जेक्ट है उनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बना रखे। इनकी पता है क्लासेस की वीडियो हमारे पहले से अपलोड है, लेकिन हम न्यू बनाएंगे 2024-2025 का अकॉर्डिंग भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी, जितने भी क्वेश्चन है सभी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको देख लेना है, इन क्वेश्चन को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हो सके तो इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो इन क्वेश्चन के आंसर आप गूगल से या हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उससे देख के स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और किसी अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।